पार्टी हाईकमान को गहलोत की चुनौती, पायलट को स्वीकार नहीं करेंगे सीएम। राजस्थान में बदलाव से पहले हाईकमान जनता के बीच करा ले सर्वे। गहलोत के ऐलान से बैकफुट पर कांग्रेस हाईकमान। गहलोत को संकेत मिल चुके हैं, वो अपनी पारी खेल चुके हैं, अब उन्हें कुर्सी खाली करना है। सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान सीएम बनाने का फैसला कर चुका है। इससे अब ज्यादा वक्त तक टाला नहीं जाएगा। साल बीत चुका है, लेकिन साल बीतने से पहले ही राजस्थान का नया सीएम मिल जाएगा, ये भी कहा जा रहा था। हालांकि साल बीत चुका है, लेकिन अब राजस्थान को नया सीएम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो साफ कह चुके हैं कि गुजरात के बाद राजस्थान का मामला सबसे पहले निपटाया जाएगा। जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा किया जाएगा। इस बीच सचिन पायलट की राहुल और प्रियंका गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर भी वायरल हो रही है। तस्वीर कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है। संकेत साफ है कि राजस्थान में अब कांग्रेस की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जानी है। 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश की और ये यात्रा राजस्थान छोड़ी तब राजस्थान में खेला भी हो चुका होगा, ये भी कयास लगाए जा रहे थे। गेम प्लान सेट हो चुका था, लेकिन गहलोत ने एक बार फिर बता दिया कि उन्हें जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता। राहुल की यात्रा को लेकर जो काम कोई नहीं कर सका वो राजस्थान में हो सकता है। अब तक राहुल की यात्रा को लेकर जो काम कोई नहीं कर सका वो राजस्थान में हो चुका है। अब तक राहुल की यात्रा में कोई व्यवधान नहीं आया, जबकि अभी तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे किसी भी राज्य से नहीं निकल जहां पार्टी सरकार में हो। राजस्थान पहले ऐसा राज्य था जो कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन राजस्थान पहुंचने से पहले ही गहलोत ने धमका दिया था। उनमें से पायलट को लेकर सवाल किया गया तो वो फट पड़े और कहा कि गहलोत ने पायलट पर हमला बोलते हुए कहा, जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसे हमारे एमएलए और मैंने खुद भुगता है, जिसके कारण हम 34 दिन होटलों में बैठे रहे, ये सरकार गिरा रहे थे। अमित शाह भी शामिल थे, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे, जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की। गद्दारी किए हुए आदमी को हमारे विधायक कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं हैं, वो सीएम किसी कीमत पर नहीं बन सकता। मुझे कोई टेंशन नहीं है, थोड़े बहुत मतभेद सब जग जानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 सितंबर को बगावत हुई थी। मैं कह रहा हूं कि कोई बगावत नहीं हुई थी। बगावत तो 2020 में हुई थी। 34 दिन होटलों में रहे, जबकि 25 सितंबर को 90 लोग इकट्ठा हुए थे। ये लोग थे जिनसे सरकार बचाने में सहयोग किया, वरना सरकार बच नहीं सकती थी। बिना हाईकमान कोई सीएम सरकार ही नहीं बना सकता, और हाईकमान ने अभी तक मुझे सीएम पद से हटने का कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। मैं हाईकमान के साथ हूं, लेकिन पायलट को कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। हाईकमान राजस्थान के साथ न्याय करेगा। राजस्थान में सरकार आना ज़रूरी है। मैं 3 बार सीएम रह चुका, मेरे लिए सीएम रहना ज़रूरी नहीं है। आप सर्वे करा लीजिए कि मेरे मुख्यमंत्री रहने से सरकार आ सकती है तो मुझे रखिए, अगर दूसरे चेहरे से सरकार आ सकती है तो उसे बनाइए। गहलोत ने पायलट पर हमला किया तो पायलट ने सीधे अंदाज में जवाब दिया। पायलट ने कहा कि वे पहले भी मुझे नकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं। उन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद है। ये समय भाजपा से लड़ने का है, ऐसे झूठे आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। गहलोत पार्टी के अनुभवी नेता हैं, उन्हें इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए। हम आज किसी पद पर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहेंगे। पता नहीं कौन मुख्यमंत्री को ऐसी सलाह दे रहा है। कांग्रेस ने भी गहलोत के बयान को गंभीरता से लिया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मतभेद सुलझा लिए जाएंगे। 2 साथ मिलकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना ही सबका लक्ष्य है। जयराम रमेश भले ही दावा कर रहे हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन गहलोत ने संकेत दे दिया है कि जैसा चल रहा है चलने नहीं दिया तो लोग उन्हें जादूगर ऐसे ही नहीं कहते। राज्य में कांग्रेस को जो नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार भी आखिर कांग्रेस ही होगी। अब इस विषय पर आपका क्या कहना है, और जो राजस्थान में आपसी मतभेद चल रहा है, जो संकट चल रहा है, उस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा।